चलो तो फिर से समझाते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले समझेंगे सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सर्कल जो होता है इज द लोकस। लोकस हम बता रहे क्या इसका मतलब है, ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स ऑन अ प्लेन इन सच ए वे डेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लोकस का मतलब एक पोजीशन मान लो, क्या मान लो, पोजीशन। यानी कि सर्कल वो एक पोजीशन है, किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ है, एक 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 यहाँ है, मतलब ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस है जिनका जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या है, इक्वल है। तो ये सभी पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन क्या मिलकर बनाएगा, सर्कल बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट्स है, ये सब जो पॉइंट्स है इनका जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब है कि ये रेडियस आप समझ गए, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, और इन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है सर्कल। नेक्स्ट इज द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल पढ़ रहे तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जिनसे सर्कल रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि रेडियस। पहला है हमने पढ़ा रेडियस, ये रेडियस है क्या, तो मैंने बताया इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, रेडियस। किसी सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, ठीक है, किसी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होते हैं। सो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है। अब लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है। लाइन होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसा एक्सटेंड करते नजर आएगा। और लाइन सेगमेंट क्या है कि इनके दो टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि दो एंड पॉइंट होते हैं। ये टर्मिनेटिंग इन नेचर होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब एक पॉइंट पे जाकर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर को कहां से ज्वाइन करता है, सर्कल पे गिवन पॉइंट से। यानी कि मान लो ये सर्कल है, इस पे गिवन पॉइंट है, यहाँ पे गिवन पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं। तो इस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा दैट विल बी द रेडियस। वो रेडियस, इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, त्रिज्या। चलिए अगला, हिंदी लिखना है, नहीं लिखना है, चलो। सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो अब आपने देखा, ये जो आपने देखा ना ये सर्कल, तो यही सर्कल का ये जो लेंथ है ये क्या है, लेंथ, इसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, ये क्या है, वायर। तो ये वायर का लेंथ ऐसा है, ठीक है। अब इसको ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया, तो जब फोल्ड किया तो ऐसा कुछ दिख रहा है ये, हाँ, माला थोड़ी है ये, ऐसा देखो, हाँ, नहीं तो अभी देरी है उसमें, तो ये माला है ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ऐसा वाला जो गोल स्ट्रक्चर हुआ इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। अब इसको खोलो तो ऐसा ही कुछ वायर बना कि नहीं बना, बना। तो यानी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक वायर को सर्कल के फॉर्म में ऐसे बेंड किया गया, अब इसी को हम बेंड कर दे रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो ऐसा स्क्वायर कुछ दिख जाएगा, दिखेगा ऐसा, और सर्कल में कुछ ऐसा दिखेगा, है ना जी। और ऐसे लग गया तो कुछ अलग ही हो जाएगा, है ना। हाँ, चलो। तो यानी एक ही वायर से बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, सर्कल, सरकमफ्लेक्स, है ना, बहुत सारा चीज बना सकते हैं। तो यानी उस केस में आपने क्या देखा कि ये जो लेंथ ऑफ वायर है यही आपका सरकमफ्रेंस भी हो रहा है और यही आपका स्क्वायर का पेरीमीटर भी हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो सरकमफ्रेंस पेरीमीटर को बोलते हैं। मेरे मुंह से एक टर्म निकला, क्या निकला, पेरीमीटर, यानी यही है वो पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब है संधि विच्छेद करना होगा। कैसे, पेरीमीटर का मतलब होता है कि देखो बेटा, ये जितने साइड है ना, ये मतलब जो भी ये लेंथ है, हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस को क्या कर लो, ऐड कर लो। यानी कि हर एक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो हमें पता नहीं था कि सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है। तो इससे पहले कैसे कैलकुलेशन होता होगा, सोचो तो। जब सर्कल का पेरीमीटर नहीं पता हुआ था तब पता है कैलकुलेशन कैसे होता था। इसको मान लो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है इसका और हमें नहीं पता, ठीक है, रेडियस क्या है कुछ भी, तो हम चुपचाप यहाँ सीजर से इसको काटेंगे, कैंची से, और एक लंबा सा इस तार की तरह ऐसा लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको तो स्केल पे मेजर कर सकते हैं ना, और इसको मेजर करके चुपचाप ऐसे लाकर और जोड़ देंगे, हो गया सरकमफ्रेंस, है कि नहीं। अनऑफिशियली तरीके से सरकमफ्रेंस निकालने का अच्छा तरीका है, बट वो है प्रैक्टिकली।
थ्योरेटिकली कैसे निकालोगे? अब बोर्ड पे क्वेश्चन दिए तो बोर्ड पे थोड़ी तोड़ के ऐसे लेंदी करोगे और ऐसे जोड़ोगे, नहीं ना, वहां तो नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या करोगे? उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा रेडियस। क्या चाहिए आपको? रेडियस। रेडियस के बिना काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि ये एक पेरीमीटर होता है सर्कल का, इसी को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। यानी सर्कल का ये जो पेरीमीटर है इसी को हमें क्या बोलना है? सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट है कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या होता है? तो देखो, जो कॉर्ड होता है, कुछ बच्चे इसको चॉर्ड पढ़ते हैं ना, CHORD, है ना, CS से चौ होता है, तो वैसा नहीं है ये। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल का एक लाइन सेगमेंट होता है ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यानी आप सर्कल को देखो, सर्कल पे किसी दो पॉइंट को ले लो और इन दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये जो लाइन सेगमेंट AB दिखा, फॉर एग्जांपल, यही आपका क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि यानी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ लीजिए तो और एक यहाँ लीजिए, अब ज्वाइन करके दिखाइए, लो ये भी कॉर्ड हो गया। कोई बोलेगा सर यहाँ लीजिए और यहाँ पॉइंट लेके दिखाइए, तो यहाँ बगल में ही, हाँ तो बगल में भी हो सकता है, यहाँ दिख नहीं रहा आपको AB। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये ले लीजिए और इसके जस्ट बगल में रख कर दिखा के जोड़ के दिखाइए, तो बेटा यहाँ नहीं ना दिखा सकते, इतना काफ़ी कम स्पेस है ना। लेकिन ये भी कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। चॉर्ड नहीं, कॉर्ड कहलाता है वो। हाँ, अगला है डायमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। घबराओ नहीं, पहले हम भी वही चॉर्ड ही बोलते थे, बाद में पता चला इंग्लिश मीडियम में कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अब मेरी बात हुई कि अभी मैंने बोला कि कोई भी बच्चा कहीं भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकता है, यहाँ भी 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 ड्रॉ कर सकता है। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड वो ड्रॉ कर सकता है इसमें। अगर कोई पूछे कितने रेडियस आप ड्रॉ कर पाइएगा, इनफाइनाइट। कोई पूछे कि कितने सरकमफ्रेंस होंगे, एक ही होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, एक ही सरकमफ्रेंस होता है किसी सर्कल का। अगर कोई पूछे कॉर्ड कितने होंगे, तो इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। अगर कोई बोल दे कि सर ये सर्कल है और अगर ये पॉइंट A है और मान लीजिए हमने यहाँ B रख दिया और इसको ज्वाइन करते समय अगर ये पास हो गया सेंटर से, तो क्या ये भी कॉर्ड है? हाँ, ये भी कॉर्ड है। ये अलग बात है कि इसको डायमीटर के नाम से जानते हैं, बट ये भी क्या है? मेरा कॉर्ड है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो आगे हम नोट में पढ़ेंगे कि डायमीटर क्या होता है? मेरा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। हो गया, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के दो पॉइंट को टच करता है। तो अगर यही पॉइंट यहां से होकर गुजर जाए सेंटर से, जैसा कि यहां बताया, यही पॉइंट यहां से होकर गुजर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी सर्कल का, ठीक है। तो हम इस साइड आ जाते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा। अच्छा, इधर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी सर्कल का। तो देखिए यही है डायमीटर, जो A और B है डायमीटर है जो सर्कल से पास कर रहा है। सो AB इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिक चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। अब डायमीटर क्या होता है ये तो आप पता है आपको कि यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या कहलाता है? डायमीटर। तो ये एक ऐसा कॉर्ड है जो कि कॉर्ड के बिना डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको कॉर्ड के नीचे लिखा कि कॉर्ड एक ऐसा है सर्कल का जो कि पास करेगा किससे? सेंटर से, तो इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अगला है सेकंड। अब सेकंड क्या होता है? तो सेकंड का रिलेशन कुछ कॉर्ड से मिलता जुलता है। यानी एक ऐसा लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि टू डिफरेंट पॉइंट, दो विभिन्न पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम सेकंड बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट का मतलब आप देख रहे हैं कि AB जो है ये सेकंड है, क्योंकि यहां से यहां क्या हो जा रहा है? इसको क्रॉस करके ये दो पॉइंट से निकल जा रहा है, इसीलिए इसको सेकंड बोला हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या होता है? तो अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल है, सर्कल को अगर ऐसा ही कोई सेकंड जैसा लाइन है, सेकंड नहीं, वो लाइन अगर सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। टच मतलब तुम लोग की लैंग्वेज में ऐसे नहीं कैसे मार दिया, छू दिया, वो नहीं, मतलब कि यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करके निकल गया। मतलब ऐसे सर्कल है और कुछ ऐसे नीचे से निकल गया, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ हाँ।
क्योंकि अगर तुमको ऐसे करके निकल गया तो तुम भिड़ जाएगा, ये नहीं भिड़ता, ये बोलता आओ बच्चा निकल रहे ना यहाँ से, अब तुमको यहाँ से हम एक पॉइंट डाल देंगे और तुम पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ से सेंटर से अगर हम कोई पॉइंट डाल दें, कोई बात नहीं ये है ना, तो सेंटर से अगर हम कोई पॉइंट डाल दे ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो अगर तुमको टच करके निकलेगा तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा, बट यहाँ अगर टच करके निकलेगा तो सेंटर से उससे टेंजेंट पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं एक नोट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। ये क्या है कि इस पॉइंट को जहाँ पे टच करता है सर्कल को, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अगला है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब ये आप सर्कल देख रहे हैं, सर्कल के जो अंदर के ये जो पार्ट्स देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स लाई करेंगे, इनको इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब एक बात मैंने लिखी है कि रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी ये सर्कल के ये जो सरकमफ्रेंस है ना, इन पे लाई करता हो या फिर इनके अंदर में भी लाई करता हो, तो ये क्या कहला जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। यहाँ तक थी ये कहानी। आगे की कहानी इसके बाद एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, एक सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में बांटता है, ये सब कहानी वहां से फिर से सेकंड राउंड में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक लिखिए जल्दी से। ओके चलो देखो, यहां से देखते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर के बाद क्या था, एक्सटीरियर, यानी कि ये वो रीजन है जो सर्कल के बाहर लाई करता है, आउटसाइड द सर्कल, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर। यानी कि ये जो रीजन्स हो गए सर्कल के बाहर, ये एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल कहलाते हैं, ठीक है। अगला है सर्कुलर रीजन। ये सर्कुलर रीजन वो रीजन है जिसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो या तो सर्कल पे लाई करेंगे या सर्कल के अंदर लाई करेंगे, उसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। यानी कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा है सर्कुलर रीजन। या तो पॉइंट्स हम यहाँ डाल दें, ठीक है, या यही पॉइंट्स हम सर्कल्स पे डाल दें, ये सभी का सभी रीजन क्या कहलाता है, सर्कुलर रीजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक। अगला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते क्या हैं, ठीक है, तो ये वो सर्कल्स होते हैं, ये वैसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। यानी कि ये वैसे सर्कल्स हैं विच हैव द सेम सेंटर, इनका सेंटर क्या है, सेम है, ये कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इनमें डिफरेंट रेडियाई होता है, रेडियस क्या है, अलग अलग। सीधी सी बात है, अगर सर्कल सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियस सेम होगा, क्योंकि एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब रेडियस भी क्या है, अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए, इसका रेडियस आर मान लो, इसका रेडियस कैपिटल आर, ये बीच का डिफरेंस दिख रहा है। तो यानी कि ऐसे बहुत सर्कल होंगे, केवल दो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सर्कल्स होंगे जिनका रेडियस क्या हो जाएगा, सेम, इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगला बात करते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल का, ठीक है। तो आर्क क्या होता है किसी सर्कल का, तो अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल का ही एक पार्ट है जिसमें यहाँ से यहाँ का जो एरिया है, यानी कि ये जो लेंथ है, सॉरी एरिया नहीं, ये लेंथ जो है ए बी, ये कहलाता है माइनर आर्क, यानी कि ये छोटा आर्क है। और यहाँ से यहाँ ये जो आप पूरा देख पा रहे हैं ये है मेरा मेजर आर्क, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा लेंथ है, इसी वजह से हम इसको मेजर आर्क बोलेंगे, और चूंकि ये छोटा लेंथ है इसीलिए माइनर आर्क बोलेंगे। एक केस ऐसा आ सकता है कि ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है, और हमने यहाँ से यहाँ तक की आर्क की बात की है ये, तो इस आर्क को बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ से यहाँ आर्क की लेंथ जो है इसी को बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, अगर यहां से यहां की बात करें, ये वाला पोर्शन जो ब्लैक पेन से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये भी क्या है मेरा, ये भी है सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहां तक समझ आई आपको बात। यानी आर्क जो होता है किसी सर्कल का, वो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल ही होता है
जो कि उसका एक पार्ट होता है, यानी ए से बी तक ये भी एक सर्कल का पार्ट है, इसको आर्क बोलेंगे, बट ये माइनर आर्क होगा, और वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अगला है कॉन्ग्रुएंट आर्क। अब क्या होते हैं, अब चूंकि आर्क की बात कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट, जैसे आपने ट्रायंगल पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वैसे ही कॉन्ग्रुएंट आर्क भी होते हैं। अब आर्क कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखिए, अगर ये सर्कल है तो ये मैंने एक ए बी आर्क बनाया हुआ है और दूसरा एक सी डी आर्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ए बी और सी डी आर्क आप देख पा रहे होंगे, है ना, इन दोनों को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट तभी बोल पाएंगे इफ के बाद वाला सेंटेंस है दे हैव द सेम डिग्री मेजर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेम डिग्री मेजर का मतलब है कि अगर यहां सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे जो डिग्री एंगल बना, यानी कि इस रेडियस और इस रेडियस के थ्रू बनाया गया, इनके द्वारा बनाया गया यहाँ पे जो एक एंगल है, मान लो अगर ये थीटा है, 30, 40, 50 कुछ भी डिग्री हो, वही एंगल अगर इस सेंटर से रेडियस के थ्रू बनाया गया ये आर्क का जो एंगल है, और ये एंगल अगर दोनों सेम हो जाए तो ही ये ए बी और सी डी क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट आर्क। यानी कॉन्ग्रुएंट आर्क ये तभी कहलाएंगे जब ए बी और सी डी दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएंगे जब इनके ये आर्क जो बना है, ये जिस रेडियस के थ्रू बना है, इनके बीच का एंगल जो थीटा है वो इसके इक्वल हो, तभी कहलाएगा ये कॉन्ग्रुएंट आर्क। यानी कि अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। अब आते हैं सेक्टर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो सेक्टर को समझते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का ये केक जैसा, जैसे केक कटिंग होता है तो सबसे पहले यही वाला भाग कट करते हैं, है कि नहीं, ये नहीं करते, कट करते हैं कि नहीं, कट करते हैं, है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देख रहे थे हम सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए सेक्टर को देखिए, एरिया ऑफ सर्कल मेड बाय रेडियस विद द आर्क। यानी ये वो पार्ट है जो केक की तरह दिख रहा है, यानी केक जब कटिंग होता है तो सबसे पहला पार्ट यही खिलाते हैं हम किसी को, है ना, भले टूट के गिर जाए वो। तो एरिया ऑफ अ सर्कल मेड बाय रेडियस विद द आर्क इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। अरे होता है, एक ही पीस निकलता है केक का, उसमें पूरी फैमिली खा लेती है। थोड़ा थोड़ा फोटो खिंचाना है, खाता थोड़ी कोई है, फोटो बस खिंचाना है। उनको भी पता पूरा केक खा जाएंगे तो बाकी फिर यही समाप्त हो गया, फिर गेस्ट आया हो गया ना। तो ऐसे ही चलिए, तो एरिया ऑफ अ सर्कल मेड बाय रेडियस विद द आर्क इज नोन एज सेक्टर ऑफ द। अच्छा एक चीज और, जब ये केक कटता है ना तो छोटा छोटा बच्चा ना चम्मच लेकर बड़ा जल्दी पहुंच जाता है, रेडी हो जाता है। हाँ, एक एक बर्थडे पार्टी में गया था, देखा 10-12 ऐसी बच्चे छोटा छोटा, तो जब केक कटिंग हुआ ना तो सब कटोरी और चम्मच लेकर अपना पहले से रेडी है। ठीक है, और बेचारे अच्छा भी नहीं लगता हो। तो देखो, बहुत चॉइस होती है, बचपन में सबका होता है। चलिए देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल हो गया, यानी कि ये पार्ट कहलाएगा माइनर सेक्टर और वो पार्ट कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यही चीजें आपको 10th में भी मिलेंगी हूबहू, तो वहां ज्यादा प्रेशर ना पड़े दिमाग पे, वहां बस थ्योरम्स देखेंगे, टीचर्स बताएंगे, जल्दी जल्दी निकल लेंगे। ठीक है, अगला है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए, अब हाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्लास 10th की जो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, जब क्लास 10th की बारी आएगी उसमें देखेंगे। तो सेगमेंट, अब सेगमेंट भी क्या होता है, ये देख रहे हो कॉर्ड, ये ऊपर वाला क्या है कॉर्ड और नीचे वाला क्या है आर्क। तो यानी कॉर्ड और आर्क से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो ऑक्युपाइड रीजन है, दिस इज नोन एज सेगमेंट। तो इसी को बोलते हैं द एरिया ऑक्युपाइड बाय मेड बाय सॉरी द एरिया ऑफ अ सर्कल मेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। यानी कॉर्ड और आर्क से जो बना हुआ है क्षेत्र है वही मेरा सेगमेंट कहलाएगा। तो ये वाला जो बच गया क्षेत्र है ना, यानी कि ये वाला जो पार्ट बच गया, आप इसको भी सेगमेंट बोल सकते हैं, ये पूरा पार्ट को, व्हाइट वाला, इसको रेड पेन से जो हम इंडिकेट कर रहे हैं शेडेड रीजन, बट ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट और ये क्या कहलाता था, माइनर सेगमेंट। यही दोनों में फर्क है। तो यहां तक आप समझ चुके हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलो देखो अगला नोट। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। एक सर्कल जो है अगर वो किसी प्लेन पे लाई करता है
तो वो उसको 3 पार्ट में बांट देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे ये सर्कल है, ये सेंटर ओ है, तो एक तो इंटीरियर में बांट दिया इसको, दूसरा बाहर का पार्ट हो गया एक्सटीरियर, और तीसरा खुद ये सर्कुलर रीजन हो गया। आगे बात समझ में? तो खुद ये सर्कल ये 3 पार्ट में बांट दिया, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। तो यही चीज नोट में लिखा गया है कि सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और ये सर्कल के अंदरूनी भाग है, यानी इंटीरियर पार्ट है, सर्कल खुद है, और तीसरा आउटसाइड द सर्कल है, यानी कि ये सर्कल के बाहर का भाग है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आप नोट लिख लीजिए। इसके बाद बता रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब हम करेंगे। ठीक है।